उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे के हवाले से मुतअद्दिद बातें सामने आई हैं और इस पर तेज़ी से सियासत भी हुई है और मिली और मजहबी तंजीमों ने भी इसकी मुखालफत की थी। ताहम अब इस पर रज़ामंदी का इजहार कर रहे हैं। सर्वे का काम तेज़ी से जारी है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा समेत दारुल उलूम देवबंद तमाम बड़े मदरसे का सर्वे हो चुका है और अब जो ज़िला में छोटे मकतब हैं उसका भी सर्वे जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के रुकन कमर साहब और इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर्वे जो हो रहा है उसको मदरसा के हवाले से वैध या अवैध, इलीगल और लीगल मदरसों का नाम क्यों दिया जा रहा है और सर्वे के बाद क्या आप लोग किसी कार्रवाई के मोड में हैं, एक्शन लिया जाएगा या फिर ये सर्वे ऐसे ही हो रहा है? देखिए, इलीगल कुछ नहीं है, ये आपको बता देना बहुत ज़रूरी है। इलीगल कुछ नहीं है। आपने देखा 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने 16,531 मदरसों का रजिस्ट्रेशन हमारी सरकार में हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार में। और हमारे पास 558 मदरसे जो कि हमसे अनुदान ले रहे हैं, जिसमें 52 बच्चियों के मदरसे चल रहे हैं हमारे पास। आपने देखा जब राष्ट्रीय बाल आयोग ने गोसाईगंज में और एक बहराइच का मामला था, उसमें उन्होंने कुछ पाया तो उन्होंने शिकायत करी शासन स्तर पे। हम लोगों के नज़दीक बात आई, जब नज़दीक बोर्ड के नज़दीक बात आई तो बोर्ड ने जो था उसका फैसला किया कि एक सर्वे करवा लिया जाता है। भाई, जुल्म ज़्यादती किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो एक सर्वे हुआ। सर्वे में आपने देखा कि हम लोग उलमा के पास गए, चाहे जितने उलमा, चाहे नदवा हो और जितने भी उलमा के पास गया, फिरंगी महल साहब के पास गया, मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब के पास गया, मैं पर्सनली सबके पास उलमाओं के पास गया हूँ। मैंने उनसे बात करी और उनका सहयोग मांगा कि आप लोग जो सर्वे हो रहा है उसमें सहयोग दीजिए। तो उन्होंने उस बात को माना और मानने के बाद आपने कल ये देखा कि दारुल उलूम से एक संदेश आया, जो सर्वे सरकार करा रही, बहुत अच्छा करा रही है। देखिए, मदरसा बोर्ड की ये मेहनत है और सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार का मेन उद्देश्य है कि उनको मुख्य धारा में लाना, मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना। मुसलमानों के बच्चे, आपने देखा स्थिति क्या है, जो वहाँ पढ़ने जाते हैं उनकी स्थिति पे आप गौर करिएगा। कोई दरदोजीयारी का काम करता, कोई वालिद कोई चिकन का काम करता, कोई पंचर का काम करता है, कोई टायर का काम करता है, कोई झाड़ू लगाने का काम करता है। ऐसे काम करते हैं मुसलमान। आपने देखा कितना पिछड़ा हुआ है। वो सोचता है कि हम प्राइमरी में नहीं भेज पाएंगे या हम कॉन्वेंट स्कूल में नहीं भेज पाएंगे, हमारे पास खाने का इंतज़ाम नहीं, तब वो मदरसा में भेजता है अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, मुख्यधारा में जोड़ने के लिए। और माननीय योगी जी की भी यही चाहत है कि मुख्यधारा मुसलमान को जोड़ा जाए। आपने देखा जब पहली बार 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले एक बात यही कि मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप हो। उन्होंने कुरान शरीफ का जिक्र ज़रूर किया जब पहली बार बने, फिर दूसरी बार बने तब भी उन्होंने इसका जिक्र किया। आपने देखा 5.5 साल पहले जब योगी सरकार बनी तो सर्वे हुआ और उस सर्वे में रजिस्ट्रेशन हुआ। जिन्होंने अनुदान लेना चाहा वो ले 10% बजट हमारी योगी सरकार मदरसों के लिए सिर्फ बढ़ाती है, सिर्फ मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने के लिए। ये उद्देश्य हमारी गवर्नमेंट का है। कमर अली साहब, आपने तमाम बातें बताई, लेकिन अभी भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सर्वे कराने का मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, सर्वे कराने का मेन मकसद है, जैसे मैंने आपसे बताया ना, 16,531 मदरसों का रजिस्ट्रेशन 5 साल पहले हुआ है। 5 साल में आप जानते हैं कि बहुत इदारे बढ़ गए हैं, जो जानकारी मिल रही है, तो उनको भी मुख्यधारा में लाना है। उद्देश्य हमारी गवर्नमेंट का ये है कि मुख्यधारा में के बाद सर्वे होने के बाद ये होता है कि उसको जो है हम लोग मदरसा बोर्ड जो है कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी से पास भेजेगा उस चीज़ को, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कैबिनेट में लाएंगे और बेहतर मुसलमानों के लिए, जो भविष्य के लिए बच्चों के लिए होगा, क्योंकि बच्चों का शिक्षा का अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है शिक्षा का। ये भारतीय जनता पार्टी हुकूमत जानती है, ये माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जानते हैं। उसी उद्देश्य के साथ हमारी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। लेकिन इसमें अब तक ये रहा है कि मदरसों को जो मंजूरी दी जाती है, या पहले अप्लाई करते थे मदरसे के लोग, उसके बाद इंस्पेक्शन होता था, फिर मंजूरी देता था मदरसा बोर्ड, या ग्रांट पे लेने का तो इस हुकूमत ने साफ तौर पे मना ही कर दिया। तो अब क्या आप तीसरा एक पहलू ऑप्शन ला रहे हैं कि जो गैर मंजूर मदरसा हैं उनको भी क्या हुकूमत कुछ इमदाद देगा, या कोई मंजूरी या गैर मंजूरी का कोई सरकारी सतह पर कोई काम होगा? इस हवाले से क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमने हमेशा कौम से सुझाव मांगा है और आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हमेशा उलमाओं से मिलते रहे हैं और हमेशा बात होती रही है। मेन उद्देश्य हमारी सरकार का है कि मदरसों को अच्छा बनाना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। उसी की तर्ज पे मिनी ITI हमारे पास चल रहे हैं।
उसको भी जो केंद्रांश और राज्यांश पे चल रहे हैं, हमारे पास मिनी ITI चल रहे हैं, और आपने देखा अच्छे चल रहे हैं, बाकायदा बाखूबी काम कर रहे हैं वो। उसके भी माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उसको भी बाकायदा मुख्य धारा में लाके काम हो रहा है सरकार का। मैं बधाई देता हूँ केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जो कि मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है मेन स्ट्रीम में। अभी तक मुसलमान, आप देखिए, सिर्फ वोट बैंक समझा गया था। किसी भी हुकूमत ने मुसलमान के लिए कुछ किया हो तो बता दें। आप देखेंगे शिक्षा का स्तर मुसलमानों का क्या था। सन 1951 में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी, उस जनगणना में आप देखें मुसलमानों की जो शिक्षा थी वो 80% थी। 80% शिक्षा थी सन 1951 पहली जनगणना में, और 50% मुसलमान जो था सरकारी नौकरी में था। फिर उसके बाद कांग्रेस की हुकूमत ने लगातार 65 साल क्या काम किया है कि मुसलमानों की शिक्षा के स्तर गिराते गए, और उसके बाद एक सच्चर कमेटी बनाते हैं, उसमें ये दर्शाते हैं कि दलितों की स्थिति अगर बुरी करी है किसी ने तो सिर्फ कांग्रेस ने करी है। तो मुसलमान जो था जागरूक हुआ, उनकी कमेटी से उनके देखने के बाद कि हमारी स्थिति दलितों से बदतर करी है। 4.4% मुसलमान आज की तारीख भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, केंद्र में वोट देता है, फिर उसके बाद राज्य में जुड़ा, राज्य में आपने देखा वहाँ भी रिपीट हुई, यहाँ भी सरकार रिपीट हुई। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। विपक्ष ये चाहता है, तमाम ड्रामे करके ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान न जुड़ पाए। रही बात ओवैसी की, आपने देखा ओवैसी दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों लिए, खुद बैरिस्टर हैं, और कौम को नहीं चाहते हैं कि कौम पढ़े, वो चाहते हैं कि सिर्फ जो है कुरान शरीफ ही पढ़े बच्चा। सर्वे के जब से सर्वे की कार्रवाई हुई, मुसलसल तमाम तरीके की आवाज़ बुलंद हुई। आप लोगों ने भी मीटिंग की थी मदरसा वालों के साथ, क्या उस मीटिंग में ये बात नहीं रखी गई थी, मीडिया से बातचीत नहीं की गई, लोगों को कन्विंस नहीं किया गया? क्यों इस तरीके के हालात सामने आए हैं कि अब मदरसा बोर्ड को खुद आकर के सफाई देनी पड़ रही है? नहीं, देखिए, मदरसा बोर्ड के जहाँ तक के जिक्र है तो मदरसा बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन बाकायदा मदरसों में जाते रहे हैं और लोगों को समझाते रहे हैं। हमेशा एक ही होता है कि जब हम बैठते हैं, लोगों पास बातचीत करते हैं तो दूरियां मिटती हैं। और आपने एक बार ये देखा कि हम लोगों ने, मदरसा बोर्ड ने दूरियां मिटाने का काम किया है। उसी का रिजल्ट है कि कल उलमा का बयान आया। हम लोगों ने अपने बयान में हमेशा एक बात ये कही कि देखिए, उलमा को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, मौलाना को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मोदी जी साथ में, हमारे योगी जी साथ में हैं, हमारी कौम के साथ में। उसी का रिजल्ट था, वही भरोसा था जो कल दारुल उलूम से बयान आया। मैं उनके बयान का खैर मकदम करता हूँ। कमर अली साहब, आखिरी सवाल यही है कि लोग अभी भी ये सवाल कर रहे हैं कि सर्वे के बाद आखिर होगा क्या, क्योंकि 6 साल गुजर गए, अभी तक किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई, मंजूर नहीं किया गया। मदरसा बोर्ड का गठन हुआ, तमाम चीज़ें हुई, कोरोना से पहले मदरसा वालों ने तमाम तर खानापुरी की, दस्तावेज जमा किया, पोर्टल पे तमाम तफसीलात जमा की। उसके बाद जो गैर मंजूर शुदा मदारिस हैं उनका 6 साल बाद भी कोई मंजूरी नहीं हुई, एक भी मदरसे की। अब सर्वे करा रहे हैं, क्या इसका नतीजा आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, मैं आपको बता दूँ, होता क्या था पिछली सरकारों में कि लोग झोले में लेके चलते थे और मुख्य धारा में लोगों को, मुसलमान को नहीं जोड़ पाते थे। हमारी सरकार ने क्या किया कि उनको एक प्लेटफार्म पे लाए, मदरसों को एक प्लेटफार्म पे लाए, और जो मदरसे वाकई में चल रहे थे वो एक प्लेटफार्म पे आ गए, और उनको 558 को हमारी सरकार ने अनुदान देना चालू कर दिया। ये बहुत बड़ी हमारी सरकार की उपलब्धि है। और आने वाले समय में आप यकीन मानिए, जिस तरह की उपलब्धि रही है और उपलब्धि रहेगी, अगर मुख्य धारा में उनकी अगर कोई मांग है मदरसों वाले की, अगर हमसे कुछ चाहते हैं तो हम बिल्कुल उस प्रस्ताव को बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। 558 मदरसों को तो पहले ही ग्रांट पे सरकार ले चुकी थी। पहली सरकार, हमारी सरकार ने लिया 558 मदरसों। 558 मदरसों को जो ग्रांट पे बात कर रहे हैं, वो तो इस सरकार में एक भी मदरसे को ग्रांट नहीं लिया गया। हमने मदरसों की स्थिति को सुधारा, पहला काम हमने ये किया। पिछली सरकारों में क्या होता था कि स्थिति नहीं सुधरती थी मुसलमानों की। सुधारने के नाम पे जो जांच हुई उसमें तकरीबन 8000 मदरसे खारिज हो गए जी, और उनको गैर मंजूर करार दिया गया और इलीगल करार दिया गया। अच्छा। अब जो सर्वे हो रहे हैं उसमें अगर कोई भी चीज़ कमियां पाई जा रही हैं तो क्या वो मदरसे बंद होंगे या नहीं बंद होंगे, चलेंगे तो कैसे चलेंगे, ये मैं आखिरी सवाल पूछूं। देखिए, कल मौलाना मदनी साहब का आपने बयान देखा और समझा, पूरा समझा होगा आपने कायदे से उस बयान को। उन्होंने कहा था जो इनलीगल हैं, इनलीगल का मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ, लोग पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें, उनका जैसे गलत ज़मीन पे कहीं बने हुए हैं या क्वालिटी नहीं है, तो उन्होंने उस बात का समर्थन किया है मदनी साहब ने। देखिए, मैं आपको बताऊँ, उलमा है वो उलमा है, उन्होंने उस बात को समर्थन किया है कि जो लोग गलत तरीके से, मैं एक बात फिर दोहराऊंगा आपसे, जो गलत तरीके से लोग चला रहे थे, जो
सिर्फ कागज़ पे लेके चलते थे, कागज़ में सिर्फ एक झोले में होता था पूरा लेकिन उनके वो पास। सरकार से तो कोई अनुदान नहीं ले रहे हैं, वो तो चंदा से चला रहे हैं मदरसा। नहीं, जो चंदे चला रहे हैं उनका तो खैर मकदम मेरी सरकार करती है ना भाई। 16,531 मदरसे चला रहे हैं ना लोग, हमारे का रजिस्ट्रेशन है उनका, 558 ले रहे हैं, हम तो खैर मकदम कर रहे हैं। हमने उनके क्या खिलाफ कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं करी। हम लोग मुख्य धारा में उनको जोड़ रहे हैं ना। जो आप बात कर रहे हैं अदर्स मदरसों की, जो आप बात कर रहे हैं, जहाँ की शिकायतें हैं, तो मौलाना मदनी साहब का बयान आप साफ साफ देख लीजिए। देखिए, मदरसे एक ऐसी चीज़ है जो धर्म वहाँ पे सिखाया जाता है, वहाँ पे हलाल और हराम सिखाया जाता है। बात को आप समझिएगा, कैसे इस्लाम में जिया जाता है वो सिखाया जाता है। जब उलमा ने ही एक बात स्पष्ट कर दी तो आप सोचिए कि सरकार की नीति कितनी स्पष्ट है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए सरकार वही करेगी जो उनके लिए बेहतर होगा। क्या अब जो भी कार्रवाई होगी वो मौलाना मदनी के बयान पर कार्रवाई होगी, मदरसा बोर्ड करेगा? नहीं, मैं उनके बयान का स्वागत करता हूँ। हमारी सरकार उनके बयान का स्वागत करती है। सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊँ, क्योंकि उन्होंने, देखिए, उलमा हैं, वो उलमा हैं और उनकी बात बहुत दूर तक के जाती है। और हमने गुजारिश भी करी थी, बार बार अपने बयानों में मैंने गुजारिश करी थी, और मैंने जाके खुद उलमाओं से गुजारिश करी थी कि आप सर्वे का साथ दीजिए। तो उन्होंने सर्वे का साथ दिया है। हम उनको भी एक बार फिर अपनी सरकार की तरफ से, मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बार उनको, मदनी साहब को बधाई देते हैं। मदरसा बोर्ड के रुकन कमर अली बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मदरसा गैर इमदाद याफ्ता मदारिस का जो सर्वे का सिलसिला जारी है वो काबिल तारीफ़ है। और ख़ास बात यह है कि मौलाना मदनी ने जो सर्वे के हवाले से बातचीत की है और रज़ामंदी का इजहार किया है, उसका मदरसा बोर्ड इस्तकबाल करता है। आने वाले दिनों में इस सर्वे के बाद क्या कार्रवाई होती है और किस तरीके से हुकूमत मदरसों को इमदाद देती है और किस जहत में ये सर्वे रिपोर्ट जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल मदरसे के सर्वे पर जो वावेला मचा था वो ख़त्म हो चुका है तकरीबन, और अब उलमा हजरात भी इसका इस्तकबाल कर रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।